सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद। मैं आज बोल नहीं पा रही हूँ, थोड़ा-सा कोशिश करूँगी क्योंकि मेरा मीडिया वालों ने इतने सवाल पूछे, गला बैठ गया है। बट मैं आपके सवालों का जवाब दूँगी। दिल्ली में पहली बार आई हूँ। पहले भी बीच में आने वाली थी बट सेंसर में बिज़ी थी, नहीं आ पाई। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत। आप सब लोग यहाँ अपना कीमती समय निकाल के आए हैं। थैंक यू सो मच। इस फ़िल्म के बारे में मैं बताना चाहूँगी, ये फ़िल्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही एक ऐसी चीज़ को हम उजागर करने जा रहे हैं जो मुझे लगता है कि सबको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड है, किस तरीके से आज समाज में काम कर रहा है और क्या-क्या कर चुका है और किस तरीके से ये संस्था वर्क कर रही है और कब से शुरू हुई है, किसी को नहीं पता है। इसने कितने लोगों को बेघर कर दिया है, ये हमारी फ़िल्म में दिखाया गया। आप जब फ़िल्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने इसको बहुत अच्छे से पूरी 3 साल लगे, हमने इसके बारे में पूरी पढ़ाई की। हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको लिखा है कहानी को। इन्होंने पूरी रिसर्च की, मेरे साथ साझा किया कि हम इस पे फ़िल्म बनाते हैं, क्योंकि मैं ऐसी विचारधारा रखती हूँ। मैं भारत के बारे में या फिर मैं ग्रास रूट से उठी हुई हूँ, तो मैं हर एक आम आदमी का जो दर्द होता है उसको क्लोज़ली देख पाती हूँ। तो इसीलिए मुझे लगा कि अगर फ़िल्म बनाने का मुझे मौका मिल रहा है, मेरे जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया कि भाई आप फ़िल्म बनाओ, तो फिर मुझे लगा कि अगर कुछ बनाएँगे तो ऐसा बनाएँगे कि समाज के लिए हम कुछ लेके जाएँ, समाज के लिए एक अवेयरनेस फैलाएँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ये लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, वक्फ बोर्ड जो है। तो मैंने इनके साथ साझा किया, मुकुल जी के साथ, और मुकुल विक्रम जी बहुत ही कमाल के राइटर हैं। पहले तो इनके लिए तालियां हो जाए, क्या कमाल की स्टोरी लिखी है। इन्होंने जिस तरीके से रात भर पढ़ाई कर करके कि किस तरीके से संस्था काम करती है, क्या करती है, फिर शेयर करते थे, बोलते थे, फ़ोन करते थे कि कैसे क्या लिखा जाए, क्या किया जाए। तो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस फिल्म के माध्यम से आप एक बहुत ही खतरनाक कह सकती हूँ वो कानून, जो आप लोगों को पता नहीं है, आप अवेयर नहीं है। इस मूवी के माध्यम से ये एक्सपोज होगा, आप लोगों तक ये पहुंचेगी ये बात। तो हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके ये चीज़ ये फिल्म बनाई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इसको खूब प्यार दें, और मैं यहाँ जो स्टेट लेवल की सरकार है उनसे भी उम्मीद करूँगी कि वो टैक्स फ्री करें ताकि लोग इसको देख पाएँ, क्योंकि लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। ये आने वाला फ्यूचर है। अगर इसको ख़त्म नहीं किया गया तो लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमें होगी। अभी बीच में बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई जब मैं शूट कर रही थी, शूटिंग हुई, मैंने पूरी उत्तराखंड में शूटिंग की हम लोगों ने। तो वहाँ से मैंने बहुत लोगों से सवाल पूछती थी क्योंकि मेरे को क्यूरियोसिटी रहती थी। मैंने तो बहुत पढ़ाई की है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे ये कैसे कितने लोगों को पता है? किसी को कुछ पता नहीं है इसके बारे में। सब लोग बोलते हैं अरे क्या है, हमें नहीं पता ये क्या चीज़ होती। तो लेकिन इसके हम अगर आज बात करेंगे तो आंकड़े के बारे में, इनके वक्फ बोर्ड ने जो जितनी ज़मीन अपने अंदर कर रखी है, क्या ज़रूरत है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। रेलवे के पास ज़मीन है क्योंकि रेलवे की ज़रूरी होती है भारत सरकार की। फिर एयरफोर्स के बाद है पास है, पर ये सेकंड नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास है, जो कि ये बहुत इल्लीगल तरीके से कब्जा कर रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसे इल्लीगल कानून हमारे देश में नहीं होने चाहिए। तो इसी को लेकर हमने ये फ़िल्म बनाई है। मैं उम्मीद करूँगी आप जब ये फ़िल्म देखेंगे तो ये आपको कनेक्ट करेगी, आपको अच्छे से समझाएगी कि वक्फ बोर्ड क्या है। थैंक यू सो मच। अब दुनिया के किसी और देश में ऐसी कोई संस्था एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऐसा कोई संस्था जो एग्जिस्ट करती है और गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, मतलब इनके जो एम्प्लॉइज हैं उनको गवर्नमेंट सैलरी देती है, ये संस्था अगर आज ये बोल दे कि ये जमीन, जिस जमीन पर हम बैठे हुए हैं, ये बिल्डिंग उसकी है, तो ये बिल्डिंग उसकी हो जाती है। आप पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर सकते, आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वहीं जाना होगा, वहां जाके इनकी ट्रिब्यूनल में अर्जी लगाओगे और वहां अर्जी लगा के फिर आप उनके चक्कर काटोगे, जैसे आप सिविल कोर्ट में चक्कर काटते हो। तो एक ऐसी संस्था जो कोर्ट से ऊपर है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप सोच के देखिए। एक हमारे देश में कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, लेकिन एक ऐसी संस्था जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर बना दी गई है। और ये ऐसा नहीं कि शुरू से ऐसी थी, शुरू में इस संस्था के लिए भी शायद कुछ अच्छा सोचा गया होगा, लेकिन धीरे धीरे करके पता नहीं क्यों इतनी इसको पावर्स दे दी गई कि अब वो इनविंसिबल है। तो कोई ऐसी संस्था हमारे देश में एग्जिस्ट करती है जो इनविंसिबल है, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है। मतलब आप सोचिए,
एक आम आदमी अगर उसकी जमीन वक्फ बोर्ड बोल दे कि ये उसकी है, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? मतलब एक बार तो उन्होंने शायद अंबानी जी के घर को भी क्लेम कर लिया था। तो अंबानी जी का घर उन्होंने क्लेम किया, वो बात और है कि अंबानी जी को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बट अगर कोई आम आदमी होता तो उसका क्या हाल होता, आप सोच के देखिए। तो जब इतना सब कुछ पढ़ा तो लगा इसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। और बाय द वे, ये अलगाववाद के लिए बहुत अच्छा टूल है, बहुत ही अच्छा टूल है, क्योंकि आप वक्फ बोर्ड सुनेंगे तो आपको लगेगा कि खास कम्युनिटी के लिए है। लेकिन खास कम्युनिटी के लिए है, लेकिन उसके लिए क्या ये कुछ करता है? कुछ भी नहीं करता उसके लिए। इनफैक्ट उनके लिए भी खतरा होगा शायद इसका, क्योंकि वो उनकी जमीन भी क्लेम कर सकता है, कोई बड़ी बात तो है। उस समय पाकिस्तान और भारत के साथ ये समझौता हुआ था कि जो हिंदू पाकिस्तान से भारत आएंगे उनकी सारी संपत्ति पाकिस्तान सरकार की होगी, और जो भारत से मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे वो सारी संपत्ति भारत सरकार की होगी। पाकिस्तान सरकार ने हिंदुओं की पूरी संपत्ति अधिग्रहित कर ली, उसको ले लिया। परंतु भारत के अंदर एक खेल खेला गया कि यहाँ पर एक वक्फ बोर्ड नाम की संस्था बनाई गई, और उस संस्था को 1954 में तत्कालीन भारत सरकार ने कानूनी मान्यता दे दिया। यहाँ तक कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन जो 1995 में जो इस बोर्ड के एक्ट में जो प्राविधान किए गए वो बड़े खतरनाक हैं, और इतने खतरनाक है कि वो अपने देश की एकता, सामाजिक सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने वाले हैं। हिंदू और मुसलमानों में पूरी तरीके से दरार पैदा करने वाले। और कांग्रेस का, मैं पॉलिटिकल बात यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो सत्य है उसको तो मुझे बोलना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, गरीबी है, कुपोषण है, क्या नाम है, अन्य 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 तमाम शिक्षा शैक्षणिक समस्याएं हैं, इनकी ओर कभी नहीं ध्यान दिया। वोटर उसे केवल मुस्लिम समाज को वोटर के रूप में देखा और उसी प्रकार से उसका उपयोग किया। 1995 का जो इस एक्ट में जो संशोधन किए गए, जो प्रावधान किए गए, वो बड़े विचित्र हैं, और उन्हें पूरा सुनकर के एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसमें प्रावधान है कि जैसा कि हमारे मुकुल विक्रम जी ने बताया कि यहाँ हम इस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, यदि वक्फ बोर्ड ने आकर के ये कह दिया कि ये संपत्ति सारी हमारी है, तो जिस संपत्ति का जो मालिक है उसे सिद्ध करना पड़ेगा कि यह हमारी कैसे है। उनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। और फिर उससे यदि आपको कोई आपत्ति है तो आप उस वक्फ बोर्ड के पास जाइए जिनके सर्वेयर ने और एग्जीक्यूटिव अफसर ने ये नोटिस दे दिया है कि इसको खाली करिए, ये संपत्ति हमारी है। तो वहां से तो कभी कोई राहत मिलती नहीं। उसमें प्रावधान क्या है उनको जरा समझने की जरूरत है। वो वक्फ बोर्ड जो है जिले के कलेक्टर को आदेशित करेगा कि अमुक संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, इसे अपने कागजों से, रेवेन्यू रिकॉर्ड से समाप्त करिए। वो जिला कलेक्टर को आदेशित करेगा वक्फ बोर्ड कि आप तत्काल इसका कब्जा हमको दिलाइए। कलेक्टर जो है बाउंडेड है उनके आदेश को पालन करने का। इसमें प्राविधान है कि आप उसको किसी भी अदालत में जाके चुनौती नहीं दे सकते। तो इस प्रकार के, यानी एक देश के अंदर दो संविधान तो नहीं चल सकते। इससे जो है संविधान की जो हमारी सर्वोच्चता है, श्रेष्ठता है, उसको चुनौती मिलती है। तो वक्फ बोर्ड जो है पूरी मनमाने तरीके से पूरे देश के अंदर तमाम संपत्तियों पर कब्जे कर रहा है। अब मुझे कहाँ से जानकारी मिली? मुझे एक माध्यम से कैसी प्रकार से जानकारी मिली कि तमिलनाडु के अंदर तिरुचि जिला है। तिरुचि जिले में एक गांव है तिरुचेंतुरई, 1500 की आबादी, हजारों वर्ष पुराना गांव, सटा हुआ एक भगवान शंकर जी का मंदिर है, 1500 वर्ष पुराना। हर वर्ष वहाँ मेला लगता है, लाखों लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं। और उसके अंदर, उस गांव के अंदर 5-7 परिवार मुस्लिम समाज के। वक्फ बोर्ड ने नोटिस दिया कि आप ये संपत्ति हमारी है, इस गांव को खाली करिए। मंदिर पर भी नोटिस दे दिया गया। अब वो बेचारे गांव के गरीब लोग कहाँ जाए, कैसे जाए? कोर्ट में गए, पुलिस में गए,
राजनेताओं के पास गए, सरकार के पास गए, कहीं से उनको राहत नहीं मिला। वो किसी माध्यम से मेरे पास जानकारी आई, मैंने पता किया उसकी वास्तविकता तो तथ्यात्मक सारी चीजें थी। अब 15 वर्ष पुराना भगवान शंकर का वहां मंदिर है, 15 उस पर भी कब्जा उन्होंने ठोक दिया। अब 1500 साल पहले तो इस्लाम का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था। तो ये जो तो वक्फ बोर्ड जो है मनमाने तरीके से कब्जे कर रहा है, और दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस सरकार ने समय समय पर उसको पूरी ताकत और संरक्षण देने की कोशिश किया। हम लोग यहाँ दिल्ली के अंदर बैठे हुए, आप लोगों को शायद जानकारी हो कि कांग्रेस सरकार ने 2014 के चुनाव से पहले 8 या 10 दिन पहले 123 संपत्तियां दिल्ली सरकार की, दिल्ली की वक्फ बोर्ड को सौंप दिया, दान में दे दिया। और उसमें से एक संपत्ति राष्ट्रपति भवन के अंदर। वक्फ बोर्ड ने तमाम जो है तुरंत जो है सरकार को नोटिस दे दिया कि ये संपत्ति हमारी, हमको कब्जा दिलाई। मुझे जब जानकारी मिली तो मैंने शहरी आवास विकास मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के नोटिस में ये लाया। तो मुझे खुशी है कि सरकार की संपत्ति, सरकार ने उस संपत्ति को लेने की तुरंत कार्रवाई प्रारंभ कर दी, उसकी जांच कराई, और जांच कराने के बाद पाया कि विगत कांग्रेस सरकार ने अवैध तरीके से, अनुचित तरीके से केवल मुस्लिम समाज को प्रभावित करने के लिए, उनके वोट लेने के लिए ये संपत्तियां अर्जित की, लाखों करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं। इसी तरीके से आप कल्पना करिए, हमारी दिल्ली की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, हम टैक्स देते हैं, खून पसीने का कमाई का हमारा पैसा उसमें जाता है। केजरीवाल सरकार ने 100 करोड़ रुपया, कितना 100 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड को दे दिया। तो और दूसरे पूरे क्या नाम है, हमारा ताजमहल है, उस पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। भगवान कृष्ण की जहां पर जन्मभूमि है, जहां पर वास्तव में जहां पर कंस का कारागार था, जिसमें भगवान कृष्ण का जिस कक्ष में जन्म हुआ था, वो वहां जो ईदगाह मस्जिद खड़ी है, उसके अंदर वहां ईदगाह मस्जिद खड़ी हुई है, उसको भी वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया। तो सार्वजनिक संपत्तियां, सरकारी संपत्तियां और व्यक्तिगत संपत्तियों में जहां बहुत चाहे वहां पर कब्जा कर रहे हैं। और जैसा सुहानी जी ने बताया कि उनके पास 8 लाख करोड़ संपत्तियां हैं, करोड़ों हजारों लाख करोड़ की संपत्ति है। इसमें आम मुस्लिम समाज से कोई मतलब नहीं है। वो ये वक्फ बोर्ड जो है कुछ लोगों का गैंग बन गया। पूरे देश के अंदर 32 वक्फ बोर्ड है, एक ट्रिब्यूनल है। आप उनके फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। उनके जो 5 वक्फ बोर्ड के मेंबर होते हैं वो सब मुस्लिम एक ही समाज के होते हैं। उनके एग्जीक्यूटिव अफसर और क्या नाम है सर्वेयर, वो भी उसी समाज से आता है। और आश्चर्य ये करेंगे कि उनको सरकार से पैसा, एक और तो हमारे मंदिरों पर टैक्स लगा दिया गया। हमारे मंदिरों में जो चढ़ावा आता है, भक्त जो है बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े आदर के साथ जो है चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसको सरकार की, तमाम सरकारों को कब्जा। ये कानून भी कांग्रेस सरकार में बनाया गया था। अभी